नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एरा इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं अनिल वर्मा आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश प्रोज वोमेंस एजुकेशन के बारे में। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको देखने से पहले उसको पहले ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहा गया है कि देयर इज़ अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्ववृक्षा। कहा यहाँ पर एक प्रसिद्ध कहावत बताई गई है जो हमें बताती है, टेल्स मतलब बताती है, संसार विश्ववृक्षा, जो संसार है विश्व के वृक्ष के समान है। इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, इन अपूर्ण संसार में, इस अपूर्ण संसार में, वर्ल्ड का मीन हिंदी लिखा है यहाँ पर संसार। देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिविटेबल क्वालिटी। इनिविटेबल क्वालिटी मतलब अनुकरणीय गुण वाले। कहा कि यहाँ दो अनुकरणीय गुण वाले फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स। कम्युनियन मतलब संगत या साथ, ग्रेट माइंड मतलब अच्छे लोग, जो महान व्यक्ति होते हैं। ग्रेट क्लासिक मतलब महान ग्रंथ। कहा कि पहला जो है वो महान ग्रंथों का अध्ययन, और दूसरा क्या है, महान जो लोग हैं, सॉरी, पहला है महान ग्रंथों का अध्ययन एंड दूसरा क्या है, महान जो लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी संगत। कहा दीज टू आर थिंग्स, यही दोनों चीज़ें, हुच जो मोल्ड मेंस, मोल्ड मतलब ढालती हैं, मेंस माइंड मनुष्य के मस्तिष्क को, एंड हर्ट्स मतलब मनुष्य मस्तिष्क, और हर्ट्स मतलब हृदय को। यही दोनों चीज़ें मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को क्या करती हैं, ढालती। आई एम एनेक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टूडाइड। क्या मैं उत्सुक हूँ, कभी कहता है कि मैं उत्सुक हूँ, मेरी अभिलाषा है कि दैट आवर ग्रेट क्लासिक, कि जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं, शुड बी स्टूडेंट उनको पढ़ाया जाना चाहिए। यही नहीं, दैट क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज, कहा कि उन सारे देश के ग्रंथों को, हुईच जिसके, वी आर द इनिटेटर्स, जिनके हम क्या हैं, उत्तराधिकारी हैं। इट इज़ इन स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद। उपनिषद में एक छोटी बातचीत बताई गई है, बातचीत है, एक छोटा सा डायलॉग है जो कह दैट आ क्वेश्चन इज पुट, जहाँ से क्वेश्चन या प्रश्न लिया गया है कि क्या लिया गया है, कौन सा प्रश्न, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार किसमें। द टीचर रिप्लाइज, जो अध्यापक है उत्तर देता है, डिडेंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देर वाज अ थंडर कप, एक बिजली कड़कने की आवाज़, दादा दा, दादा दा, क्या तुमने दादा की आवाज़ नहीं सुनी। इमीडिएटली, तुरंत, द टीचर, जो टीचर है, उत्तर देता है, एक्सप्लेन मतलब उत्तर देता है, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, का यही जो है चीज़ें अच्छे जीवन का क्या है, सार। एसेंस मतलब सार हैं। कौन सी, दा, पहले दा का मतलब दमा, दूसरे दा का मतलब दान, तीसरे दा का मतलब दया। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यही हमारे अच्छे, या हमें यही हमारे महत्वपूर्ण या अच्छे जीवन को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। कंस्टिट्यूट मतलब स्थापित करते हैं। यू मस्ट हैव दम, यदि तुम्हारे पास दम होना चाहिए, और आर अथवा सेल्फ कंट्रोल हो, रिस्ट्रेंट संयम होना चाहिए। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दम होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल हो, और क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। हुइच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, मार्क ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्य जाति का चिन्ह है, यही मनुष्य जाति का क्या है, चिन्ह है। इन द रामायण में, व्हेन लक्ष्मण, जब लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल की ओर जा रहे थे, जंगल जा रहे थे, हिज मदर्स टेल्स हिम, मन की माता उनसे कहती हैं, लुक अपॉन रामा, राम को देखना, एज योर फादर दशरथ, दशरथ पिता के रूप में। कहा पिता के रूप में देखना, किसकी, दशरथ उनके पिता थे ना, तो कहते दशरथ जैसे पिता के रूप में किसको देखना, राम को देखना। लुक अपान सीता, सीता को कैसे देखना, एज माई सेल्फ, मेरी तरह, एज योर मतलब अपनी माता के रूप में। लुक अपान द फॉरेस्ट, कहा जंगल को किसके रूप में देखना, अयोध्या के रूप में। कहा जंगल को अयोध्या के रूप में देखना, गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। देर आर इवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लास, कहा कि हमारे ग्रंथों में बहुत सारी प्रेरणादायी, थ्रिलिंग मतलब प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाई गई हैं। विच विल इंस्टिल, जो हम में संचार करती हैं, इनटू अस ग्रेट मोरल इंस्टिल, हमारे में महान नैतिक शक्ति का, ग्रेट मोरल शक्ति मतलब महान नैतिक शक्ति का संचार करती हैं। हुईच जो विल ले डाउन, जो हमारे लिए प्रस्तुत करती हैं, फारस मतलब हम लोगों के लिए प्रस्तुत करती हैं, द लाइन से एक मार्ग को, वी हैव टू कंडक्ट अवर, जिनका हमें स्वयं से क्या करना चाहिए, ढालना चाहिए, जिन व्यवहार से जिसको हमें स्वयं से स्वीकार करना चाहिए या ढालना चाहिए। गिव अस गुड ओबेन, अच्छी औरतों को दो,
गिव अस, हमें अच्छी औरतों को दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान बन जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, अच्छी माताओं को दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारा देश महान बन जाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट द एजुकेशन, हम शिक्षा के बारे में जब बात करते हैं, यू आर सेवरल एम्स इन व्यूज़, आप व्यूज़ मतलब दृष्टिकोण, एम्स मतलब उद्देश्य। कहा कि आपके पास, आपके दृष्टिकोण में बहुत से उद्देश्य होते हैं, आपके हिसाब से आपके पास बहुत से उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल, उन लोगों को दो, दोज हु आर टॉट, जो पढ़ाए जाते हैं, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, साइंस मतलब साइंस मतलब विज्ञान, हिस्ट्री इतिहास, और ज्योग्राफी भूगोल, इनेबल योग्य करती हैं, यू गेट द नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य, तुमको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य। यू आल्सो ट्रेन, आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हो, द पीपल मतलब लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हो, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल्स, कुछ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी, टेक्निकल स्किल मतलब तकनीकी शिक्षा। बाई, जिससे, बाई हुई, जिससे दे कैन earn द लिवलीहुड, लिवलीहुड मतलब जीविका, earn मतलब कमाना, जिससे वो अपनी जीविका को क्या कर सके, कमा सके। दीज आर द स्टिल एक्सेप्टेड, जो आज ही भी, देयर आर यही, स्टिल एक्सेप्टेड आज भी स्वीकार किया जाता है, द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में आज भी जो संसार में क्या क्या स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन हुइच जिस यू लिव, जिसमें वो रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी शिक्षा, बाई हुइच यू कैन, जिससे वो कमाते हैं, ये मतलब कमाते हैं, और लिव अपनी जीविका। बट व्हाट इज़ द स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ, का कि उस शिक्षा की क्या विशेषता है, उस शिक्षा की क्या विशेषता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूशन, जो हमारे उस शिक्षा की क्या विशेषता है। बट लेकिन व्हाट इज़ देयर स्पेसिफिक द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, का उस शिक्षा की क्या विशेषता है जो हमारे देश की संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, हमारे देश की संस्थाओं द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। कहा वी हैव हियर्ड, हम जैसा कि हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, जिसका का जो मुख्य उद्देश्य है, चीफ पर्पज मतलब मुख्य उद्देश्य है, इज नॉट मेरली, केवल एक्वायरिंग ऑफ स्किल इन्फॉर्मेशन, कहा कि केवल इस सूचना, केवल इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना और निपुणता ही प्रदान करना नहीं है। कहा कि मैंने सुना है कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो केवल मेरली मतलब केवल शिक्षा और सूचना, एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करना है। कहा निपुणता और सूचना ही प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे जीवन को बल्कि द इनिएशन इनटू द हायर, इनिएशन मतलब ले जा सके, लेकिन ऐसे जीवन को प्राप्त करा दे, ऐसे जीवन में लाए, कैसे जीवन को, इनटू द लाए, उच्च जीवन को में ला सके, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। इनिएशन इनटू द, और ऐसे संसार की ओर, ऐसे संसार में ले जाए, हुइच जो कहीं, हुइच ट्रांसेंड, जो श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है, कहीं द वर्ल्ड ऑफ स्पेस द टाइम, कहीं ना कहीं अंतरिक्ष और समय से श्रेष्ठ है। दो यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म्स, जो बाद वाली जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है, जो इनमेट्स मतलब प्रेरित करती है, जो सूचित करती है द फार्मर्स, और अगली वाली आध्यात्मिक शिक्षा को। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज, यही हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का, यही हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों पहले, वी निगलेक्टेड आवर वुमेन फोल्क, वुमेन फोल्क मतलब नारी जात का, नारी जात का क्या किया था, को नेगलेक्ट किया गया। और ट्रेडिशन, जैसे हमारी सभ्यता क्या होती गई, हैज़ बीन समवर्ड, भिन्न होती गई। पुराकल्पेषु नारीणां मंदिरा वंदना निश्चिते अध्यपन्ना वेदनाम गायत्री वचनम तः, गायत्री वचनम तः, ये संस्कृत में दिया, इसका देखिए इसका अर्थ नीचे दिया। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, आवर ओमेन हमारी औरतों, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, उपनयन सेरेमनी, कहा प्राचीन समय में हमारी औरतों का उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार, अरे वैदिक काल में जो देखिए, जब बच्चे बालक गुरुकुल वगैरह में जाते थे तो उनका मुंडन वगैरह किया जाता था, तो वही उपनयन संस्कार होता, तो औरतों को भी किया जाता था। ठीक है, देवर इंस्टिल, उनको अधिकार था, जो स्टडी ऑफ वेद, यानी वेद पढ़ने का भी उनको अधिकार था। देवर आल्सो इंस्टिल, ये भी अधिकार था, क्या अधिकार था, टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री, गायत्री मंत्र पढ़ने का भी उनको अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन ऑफ द, यानी लगभग सारी चीज़ें ओपन मतलब खुली हुई थी, और मतलब हमारे औरतों के लिए। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता बिकम हो गई, अरेस्टेड मतलब संकुचित हो गई, एंड और वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके, जिसका मुख्य बिंदु है, जिसका पतन का मुख्य बिंदु क्या है, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी
सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, हमारी सभ्यता का समाप्त होने का जिसका मुख्य बिंदु है इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और नारी जाति का तिरस्कार, नारी जाति का तिरस्कार। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, दो द एग्जिरेशन ऑफ द महात्मा गांधी, एग्जिरेशन मतलब प्रयास, महात्मा गांधी के अधिक प्रयास के कारण, ए रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड, एक क्रांति उत्पन्न हुई इन अवर कंट्री मतलब हमारे देश में, एंड वोमेन आर कमिंग टू देयर, जिससे हमारी जो औरतें हैं धीरे धीरे अपना अस्तित्व को क्या कर रही हैं, प्राप्त कर रही हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।